नमस्कार। आओ सीखो की इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश शर्मा। दोस्तों, पिछली वीडियो क्लास में आपको बताया गया था कि वर्ब्स यानी क्रियाओं के बगैर वाक्य नहीं बन सकते हैं और इसीलिए वर्ब्स को वाक्यों का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं। एक मेन वर्ब्स यानी मुख्य क्रियाएं और दो हेल्पिंग वर्ब्स यानी सहायक क्रियाएं। मेन वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स, इन दोनों प्रकारों को अब हम सिलसिलेवार समझते हैं। आइए सबसे पहले जानें मेन वर्ब्स यानी मुख्य क्रियाओं के बारे में। वे क्रियाएं जो अपना स्वतंत्र अर्थ रखती हैं और जो अपने बल पर खुद ब खुद वाक्य बना सकती हैं, मुख्य क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे लव, डांस, ईट, सिंग। लव यानी प्रेम करना, प्यार करना। डांस यानी नृत्य करना, नाचना। ईट यानी खाना। सिंग यानी गाना। वाक्य देखिए, आई लव इंडिया। मैं भारत को प्यार करता हूं, मैं अपने देश से मोहब्बत करता हूं। आई लव इंडिया। यू डांस वेरी वेल। आप बहुत अच्छे से नृत्य करते हैं, आप अच्छी तरह से नाचते हैं। ईट दैट एप्पल। उस एप्पल को, उस सेवफल को खाओ, ये आज्ञा वाला वाक्य। माई ब्रदर्स सिंग हिंदी सॉन्ग्स। मेरे भाई हिंदी गीत गाते हैं। इन चारों वाक्यों में हमने देखा कि चारों क्रियाएं अपने दम पर स्वयं वाक्य बना सकी बगैर सहायता के। इसीलिए ये क्रियाएं मुख्य क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरे क्रम पर है हेल्पिंग वर्ब्स यानी सहायक क्रियाएं। वे क्रियाएं जो मुख्य क्रियाओं को सहायता करती है, मदद करती है, सहायक क्रियाएं कहलाती है। जैसे विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड आदि। मुख्य क्रियाओं को कभी तो नकारात्मक तो कभी प्रश्नवाचक वाक्य बनाने में हेल्पिंग वर्ब्स की मदद लगती है। कभी कभी मूड यानी मन की दशा, मन की स्थिति स्पष्ट करने में भी मदद लगती है। कभी कभी टेंस यानी काल बदलने में भी मदद लगती है। और हेल्पिंग वर्ब्स यानी सहायक क्रियाएं यह मदद खुशी खुशी दे देती है। इसीलिए इन्हें सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। इनके लिए एक और शब्द पॉपुलर है, लोकप्रिय है, और वह है ऑक्सिलियरी वर्ब्स। यानी कि सहायक क्रियाओं के लिए एक और शब्द है ऑक्सिलियरी वर्ब्स। अभिप्राय वही है, सहायता करने वाली, मदद करने वाली क्रिया। आइए अब कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं कि सहायक क्रियाएं क्या क्या सहायताएं करती हैं और कैसे सहायताएं करती हैं। एक सब्जेक्ट है आई और एक मुख्य क्रिया है टीच। मैंने वाक्य बनाया आई टीच और अर्थ निकला मैं पढ़ाता हूं। यदि आपने मेरा मन जांचना चाहा और जानना चाहा कि मैं पढ़ा भी सकता हूं या नहीं, तो आपने पूछा और मैंने जवाब दिया आई कैन टीच। जैसे ही मैंने कैन नामक सहायक क्रिया इसमें लगाई, मैंने अपनी योग्यता, अपनी क्षमता और मेरा मन या मूड या मेरी मनोदशा भी मैंने बताई कि मैं पढ़ा सकता हूं, ये मेरी क्षमता है और मैं पढ़ाना चाहता हूं। इसलिए मैंने कहा आई कैन टीच। इसीलिए कैन एक सहायक क्रिया है। मान लीजिए कि हमें इस वाक्य को नकारात्मक बनाना है, यानी आई कैन टीच, मैं पढ़ा सकता हूं ना कहकर मुझे कहना है मैं नहीं पढ़ा सकता। ऐसी स्थिति में
अगर मुझे नॉट लगा करके इसे नकारात्मक यानी नहीं वाला वाक्य बनाना है, तब भी मुझे कैन की सहायता लगेगी। मैं कहूंगा आई कैन नॉट टीच। इस कैन नॉट को ही शॉर्ट में कैंट भी कहते हैं। आई कैंट टीच, मैं नहीं पढ़ा सकता हूं। अगर मुझे प्रश्न बनाना हो और अपनी ही क्षमता पर एक प्रश्न चिन्ह लगाना हो कि क्या मैं पढ़ा सकता हूं, ऐसा पूछना हो, तब भी अंग्रेजी में हमें इस सहायक क्रिया की सहायता लेनी होगी। यानी मुझे वाक्य बनाना पड़ेगा कैन को आगे ले जाकर। वाक्य बनेगा कैन आई टीच। यह हो गया एक प्रश्न, क्या मैं पढ़ा सकता हूं। आगे के वीडियो क्लासेस में हम ढेरों उदाहरण लेकर अनेक एग्जाम्पल्स की मदद से ये समझेंगे कि कैसे सहायक क्रियाएं काम करती है, कैसे वो नेगेटिव बनाती है, कैसे इंटरोगेटिव बनाती है, और टेंस चेंज करते समय यानी काल बदलते समय हम कैसे एक सहायक क्रिया को हटाकर दूसरी सहायक क्रिया को उसके स्थान पर रखते हैं और काल बदलते हैं। ये सारी चीजें हम अगली वीडियो क्लासेस में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।